पिताजी जो हैं वो एक प्राइवेट कंपनी में पतरा जहां पर बनता है, ठीक है, वो काम करते थे। ठीक है, मतलब डाई होता है, पतरा कटिंग होता है। काफ़ी टाइम ऐसा होता था कि उस मशीन में हाथ कट जाता था। ठीक है, पूरा शाम को आएंगे तो पूरा ब्लड जो है वो लगा होगा। एक स्टोरी है एक बच्चे की, एक 6 साल के बच्चे की स्टोरी है जो आपके साथ शेयर करने वाला हूं। और ये जो स्टोरी है वो ज़रूर आपको कनेक्ट करेगी और आपको हमेशा मोटिवेट रखने में हेल्प करेगी। अक्सर ऐसा होता है कि हम जो है ना अपने रास्ते से भटक जाते हैं, हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। मतलब हम वीडियोस तो देखते हैं मोटिवेशन की, पर वो मोटिवेशन कुछ दिन तक चलता है। अगर आपने अपने अंदर की मोटिवेशन ढूंढ ली ना, तो फिर आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी किसी मोटिवेशन की। जी हाँ, मैं यहाँ पर आपको ऐसी ही कुछ जो पार्ट्स है इस बच्चे की ज़िंदगी की वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और क्या क्या फेजेस आते हैं और कैसे कैसे ये उससे उभरता है वो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। ओके, और मतलब आप अंदाज़ा ऐसे लगा सकते हो कि इस बच्चे को 6 साल की उम्र में अगर कोई ये पूछता था कि उसको करना क्या है, अपनी ज़िंदगी में बनना क्या है, तो उसकी सोच थी कि भाई वो एक पैसे का पेड़ लगाना चाहता है। मैं यहाँ पर शुरू करने जा रहा हूँ इस बच्चे की थोड़ी इसके जो फैमिली प्लॉट और इसके ज़िंदगी में ऐसे क्या उतार चढ़ाव आए और ये क्या कर पाया, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं गाइस। इनकी फैमिली में 3 भाई 1 बहन, सबसे छोटा यही था। ठीक है, सभी का प्यारा, लेकिन फाइनेंशियल कंडीशन फैमिली की बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। पिताजी जो हैं वो एक प्राइवेट कंपनी में पतरा जहां पर बनता है, ठीक है, वो काम करते थे। ठीक है, मतलब डाई होता है, पतरा कटिंग होता है। काफ़ी टाइम ऐसा होता था कि उस मशीन में हाथ कट जाता था। ठीक है, पूरा शाम को आएंगे तो पूरा ब्लड जो है वो लगा होगा। ऐसी चीज़ें, ऐसे कंडीशन में, ठीक है, और ज़्यादा पैसे भी नहीं आते थे। साइड बाय साइड कोई साइड बिजनेस करते थे जिसमें इलेक्ट्रीशियन का वो काम करते थे। ठीक है, और वहाँ भी वो ज़्यादा पैसे चार्ज नहीं करते थे। मतलब ईमानदारी बहुत ज़्यादा भरी हुई थी, जिस वजह से फैमिली कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी। आप जानती हो कि भाई ईमानदार लोगों की हालत कैसी होती है, तो कुछ ऐसा ही यहाँ पर हाल था। ठीक है, काफ़ी टाइम ऐसा होता था, मतलब कि आप माता जी की अगर बात करें तो वो जितने पैसे होते थे उसी में घर चलाना होता था, उसी में स्कूल की फीस भरनी है, यूनिफॉर्म के लिए पैसे देने, हर साल किताबें लेनी है, और बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल्स है या कुछ भी है तो वहाँ पर कुछ खर्च होते थे। तो पैसा जो है वो शॉर्ट पड़ जाता था, उसी में कम पड़ता था। इन सब के बीच जो ये बच्चा है, इसकी खुद की विशेस, इसकी खुद की थॉट्स, मतलब ये चाहता था कि उसके पास एक ऐसा वाला जूता हो। आप जानते हो कि बच्चों का एक जूता आता है जिसमें पीछे लाइट जल रही होती है, कुछ आवाज़ करता है, तो वैसा जूता ये लेना चाहता था। ये बच्चा चाहता था कि उसके पास एक ट्राइसिकल हो। चलने लगा, पढ़ाई में दिल लगने लगा, और जो एवरेज बच्चा था वो अब डिस्टिंक्शन में आ गया। और फैमिली बड़ी खुश हुई, पता था कि ये बच्चा जो है ये तो बहुत ही बिलो एवरेज बच्चा है, कुछ अच्छा तो नहीं, इतना अच्छा कर नहीं पाएगा, लेकिन डिस्टिंक्शन आ गया तो सभी बहुत खुश हुए और ऐसा लगा कि हाँ अब ये कुछ पढ़ने में ठीक ठाक हो गया। बच्चे की चाहत जो है वो ख़त्म नहीं हो रही है, क्योंकि किताब एक कहीं से लाया था और उसको पढ़ता था। ठीक है, रेलवे प्रिपरेशन की। और जब 10th पास हुआ, अच्छे कॉलेज में नंबर लग गया, वहाँ पर एडमिशन ले लिया, साइंस ले लिया, और उसके बाद भी सोचता था कि भाई कुछ फॉर्म्स भरे जाएं। नेवी, एयरफोर्स, रेलवेज की फॉर्म भरना शुरू किया, और इसका कहीं नंबर लगा। नेवी में, इंडियन नेवी में इसका एग्ज़ाम के लिए नंबर आया। बच्चे ने एग्ज़ाम दिया, अब वहाँ पर कुछ नंबरों से ये रह गया। दुखी हुआ, थोड़ा सा लगा कि यार कोई चीज़ साथ नहीं दे रही। उसके बाद एयरफोर्स का नंबर आया, वहाँ पर एग्ज़ाम दिया, और एयरफोर्स का जो एग्ज़ाम दिया था उसमें उसका सिलेक्शन हुआ। तो अब हुआ ये 10th के बेसिस पे वो एग्ज़ाम था। हुआ ये कि जिस दिन एग्ज़ाम था उस दिन वो और उसका एक दोस्त, वो दोनों
कहीं दूसरी जगह एग्जाम था, वहां एग्जाम देने गए थे, तो एक दिन पहले गए। अब रात में समझो जिस दिन नेक्स्ट डे एग्जाम है सवेरे, तो बच्चा जो है नॉर्मली वो जल्दी सोता है। तो ये रात में जब सो रहा था, जब ये सोने गया वो और उसका दोस्त, तो उसका दोस्त तो सो गया, लेकिन इसकी सोच जो है ना, इसके अंदर कुछ पेन जो है ना, जो इसका पास्ट, जो इसकी तकलीफें, जो ये इसका ड्रीम है, वो उसको सोने नहीं दे रही थी। और ये किताब लेके, और उस रात में ही किताब लेके ये पढ़ना शुरू कर दिया। ये देखने लगा भाई अब इतना, देखो नॉर्मली हम ये ऐसे तो चीज़ नहीं है कि भाई इसमें कुछ ऐसे लिमिटेड पोर्शन आने वाला है, कहीं से भी आएगा, बट इसकी थॉट ये थी कि भाई मैं मेहनत तो कर ही सकता। बच्चा एयरफोर्स में गया और वहाँ पर बहुत खुशी खुशी, पेरेंट्स तो बहुत ज़्यादा खुश थे, मॉम डैड, कि हाँ भाई अब जो है कुछ बच्चा जो है बहुत अच्छा करने वाला। वहाँ गया, ट्रेनिंग हुआ और बहुत खुशी थी इस बात की। और उसके बाद जो है वहाँ पर भी धीरे धीरे उसको चीज़ें पसंद नहीं आने लगी। अब पसंद नहीं आने लगी इसका मतलब उसकी जो थॉट थी, उसकी जो सोच थी, वो उस तरीके से चीज़ें वर्क नहीं कर रही थी। और ये लगा इसको कि यार नहीं, मैं यहाँ पर भी, मैं जगह तो बहुत अच्छी है लेकिन मैं अपनी चीज़ें पूरी नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, कुछ बड़ी सोच थी शायद। और इसके बाद ये वहाँ से रिजाइन देके, और बच्चा नहीं, अब तो बड़ा हो गया, आ गया घर पे। घर वाले कम ताना मारेंगे लेकिन पड़ोसी ज़्यादा ताना मारेंगे। तो जो अड़ोस पड़ोस के लोग हैं, रिश्तेदार हैं, वो इसकी मम्मी को परेशान करते थे, माता जी को कहते थे कि यार ये बच्चा यहाँ पर आ गया, अब ये कुछ नहीं कर पाएगा। तो माता पिता को भी यही लगता था कि शायद हाँ सही बोल रहे हैं, ये अगर इतना अच्छा जॉब छोड़ के आ गया तो अब ये शायद कुछ नहीं कर पाएगा। और ये बच्चा भी जो है सुन के अब ये परेशान था कि यार सच में मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी। तो ये फिर अपनी लाइफ को लेके आगे, अब कॉलेज में पढ़ाई भी चल रही है, कॉलेज में पढ़ भी रहा है और सोच रहा है कि यार कुछ ऐसा भी किया जाए जिससे कि जो मैं सोच रहा हूँ वो चीज़ें हों। इसने अपने भाइयों के साथ मिलके एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया और उसमें दिन रात, मतलब कॉलेज का लेक्चर्स बंक करके और दिन रात यहाँ पर मेहनत करने लगा। मतलब कॉलेज का भी पढ़ाई करता था, साथ में इस चीज़ में भी, अपने वो छोटे से बिजनेस में भी मेहनत करने लगा। दिन रात काम करता था। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ टेबल वाला काम, हर तरीके का काम, चाहे वो अपने ऑफिस में झाड़ू पोछा लगाना हो या कोई भी ऐसा काम हो, वो दिल से करता था। और ऐसा लगता था कि हाँ भाई कोई काम बड़ा छोटा नहीं होता। और मेहनत करते गए और वो बिजनेस जो है धीरे धीरे ग्रो होने लगा। अब ऐसा एक टाइम आ गया जब ये जो बच्चे की कंडीशन या इसकी पूरी फैमिली की कंडीशन अब काफ़ी इम्प्रूव हो गई और ये बहुत अच्छे स्टेज पे पहुंच गया। तो यहाँ पर दोस्तों ऐसा है कि मतलब बहुत अभी भी स्टॉप नहीं हुआ और ऐसी बहुत सारी चीज़ें अचीव करने लगा और अलग अलग चीज़ों में अपना हाथ आजमाने लगा। और बच्चा जो है वो जहाँ भी हाथ आजमाता था ना, उसमें मेहनत करता था और अपने पूरे दिल से करता था और ज़्यादातर जगहों पे सक्सेसफुल होता गया। मैं जिस बच्चे की आपको स्टोरी सुना रहा था, जो पैसे के पेड़ लगाना चाहता था, आज वो पैसे के पेड़ तो नहीं लगा पाया, पर इतने पैसे ज़रूर कमा लेता है कि अपने जो शौक़ है, अपनी जो फैमिली की नीड्स है, जितने चाहत है वो पूरे कर सकता है। और ये चीज़ मैं आपको दावे के साथ इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि वो जो बच्चा है आज बड़ा हो गया है और आज आपके सामने है। तो यस गाइज, ये जो है मेरी ही स्टोरी थी। मैं एक्चुअली अगर बात करें तो उस वक्त की जब कंप्यूटर सीखने के लिए स्कूल में जो आपको पता है कि हाँ थोड़ी सी एक्स्ट्रा फीस देके और कंप्यूटर सीखा जाता है, जो कि कंपलसरी था हमारे स्कूल में, ठीक है, वो चीज़ मैं पैसे बचाता था वहाँ पे और वो कंप्यूटर नहीं सीखता था मैं, ठीक है। पता नहीं क्या सोच थी, पर आज ऐसा टाइम आ गया कि भाई आज जो है हमको कंप्यूटर या वीडियोस या वीडियो एडिटिंग, ये सारी चीज़ें हमने सीख ली, ठीक है, अपने आप से सीख ली और अपनी चाहत से सीखी। आज मैं प्राउड के साथ कह सकता हूँ कि यस, मेरे मॉम डैड को आज जो है मुझ पे, या मेरे भाइयों को, मेरे बहन को
उन सबको मुझ पे प्राउड है और वो लोग खुशी से इस बात को कहते हैं। ये बहुत अच्छा लगता है। अगर आपके वजह से आपके माँ बाप के आंखों में अगर खुशी दिखे, ठीक है, वो उनकी उम्र तो बढ़ती जा रही है, झुर्रियाँ आएंगी, तो उन झुर्रियों में आपको अगर खुशी देखनी है या दुख देखना है, वो आपके हाथ में होता है। तो आप कैसे उस चीज़ को हासिल करोगे वो सोचो, और वही चीज़ आपको हमेशा मोटिवेटेड रखेगी।